देखिए, हम लोगों ने पिछले सेशन में क्या चर्चाएं की थी कि जो हम लोग की इकोनॉमिक्स, स्पेशली पहले हम लोग बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक्स में क्या चीजें बताई थी, एक एक करके आप लोग समझिए पहले। देखिए, लास्ट सेशन में हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था कि जो इकोनॉमिक्स है उसके कितने प्रकार हैं। इसके बाद हमने चर्चा किया था कि इकोनॉमिक्स में आपका जो कह सकते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं आपकी आई थी, योजना आयोग आए थे, तो इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। क्लियर बात है। तो इकोनॉमी में आप लोग आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो योजना आयोग से आगे की जो आपकी क्लासेस हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखिए, मेनली जो हम लोग यहाँ पे क्लास शुरू करते हैं वो प्रथम पंचवर्षीय योजना पर शुरू करते हैं, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, यानी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब ये देखिए ध्यानपूर्वक कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी, सबसे पहला जो प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है वह आपका कब शुरू हुआ था। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आपकी शुरुआत की गई थी, वह शुरुआत की गई थी आपका 1951 से, ठीक है। 1951 में आपकी यह प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। और यह कब तक चली थी, तो यह आपका 1956 तक चली थी। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पंचवर्षीय योजना अर्थात कहने का मतलब 5 ईयर प्लान, तो यह आपका 5 सालों के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका पहला चीज हो गया कि 1951 से लेकर 1952 तक था। इसके बाद सेकेंड जो आपका आता है, इसमें जो मेन टॉपिक आता है कि यह जो आपका कह सकते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना है वह किस मॉडल पर आधारित थी। अगर हम मॉडल बात करें, किसी भी आप पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करेंगे तो आपका जो मॉडल सबसे पहले पूछा जाता है कि यह किस मॉडल पर आपका आधारित था। तो यह जो मॉडल आपका आधारित था यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था, ठीक है, या फिर इसको हम लोग हेरोल्ड डोमर मॉडल भी बोलते हैं। एक बार मैं इसको लिख देता हूं ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन भी न रहे। देखिए यहाँ पे हेरोल्ड डोमर मॉडल, ठीक है, यह हेरोल्ड डोमर विकास मॉडल पे आधारित आपका यह था। इसके बाद जो सबसे कह सकते हैं कि आप प्रश्न पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है कि इसमें जीडीपी जो आपकी थी, जीडीपी उसका लक्ष्य कितना रखा गया था। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं बता देता हूं। जीडीपी यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था कि आपका यहाँ पे जो लक्ष्य रहेगा वह कितना रहेगा, तो 2.1% का रहेगा, ठीक है। कितना रहेगा, 2.1% का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था। और अगर हम बात करते हैं ये प्राप्त कितना यह लक्ष्य प्राप्ति किया गया था, तो यह लक्ष्य जो प्राप्त हुआ था वह आपका लगभग 3.6%, यानी कि 3.6% आपका लक्ष्य यहाँ पे प्राप्त कर लिया गया था। समझिए आप लोग, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर लक्ष्य जो आपका रखा गया था उससे ज्यादा यहाँ पर जीडीपी का लक्ष्य, जो लक्ष्य आपका वह प्राप्त किया गया था। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जीडीपी एक शब्द आया है, तो ये जीडीपी होता क्या है, क्योंकि अगर हम कहीं भी देखते हैं तो अक्सर करके आपसे जीडीपी पूछा जाता है कि जीडीपी होता क्या है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा कि जीडीपी क्या होता है। देखिए, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि आपका ये होता है जीडीपी, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। क्लियर बात है, किस नाम से, सकल घरेलू उत्पाद के नाम से हम इसको जानते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। अब ये सकल घरेलू उत्पाद है क्या, क्योंकि यहाँ पे तो आपका चर्चा हम लोग जीडीपी कर रहे हैं, तो ये क्या है। तो देखिए, जीडीपी जो आपका होता है यह किसी भी देश की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था होती है उसको पता लगाने का एक मीडियम होता है। सिंपल सी बात ये समझिए कि कोई भी देश वर्तमान समय में हम देखते हैं कि हमारे देश की जीडीपी क्या है, ये कैसे पता करें कि हमारे देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है वह किस प्रकार की है। तो ये हम देखेंगे किसके द्वारा, जीडीपी के द्वारा, कि जीडीपी जितनी ज्यादा ऊपर जाएगी उतना ही हमारे देश का जो आर्थिक विकास है वह उतना ऊपर जाएगा, और जीडीपी जितनी नीचे जाएगी उतनी हमारी जो आर्थिक विकास है वह आपकी क्या हो जाएगी, वह कमजोर होता जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जो आपका जैसे कोई भी देश है, मान लेते हैं भारत है, तो भारत की अर्थव्यवस्था सही है कि नहीं है यह किस पर डिपेंड करता है, जीडीपी पर डिपेंड करता है। मतलब कि अगर आर्थिक अर्थव्यवस्था क्या होगा, कमजोर होगा, क्या होगा, कमजोर होगा, तो उसका मतलब होगा कि जीडीपी क्या हो रही है आपकी, नीचे जा रही है, ठीक है। यहां तक समझ में आया जीडीपी का।
अब यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जो जीडीपी के बाद पोर्शन आता है आपका, वह आपका आता है कि इसमें कुछ योजनाएं भी आपकी लागू की गई थी। जैसा कि हम बात करते हैं कि आप लोगों को मैंने पिछले सेशन में पढ़ाया भी था कि जो आप लोग का बांध, नदियों पर बांध बनाया गया था, तो कुछ ऐसे ही बांध थे जो कि आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना में बनाए गए थे। और एक नदी का नाम है आपका सतलज नदी नाम है, ठीक है, सतलज नदी। देखिए यहाँ पे सतलज नदी पे मैंने जब आप लोग को ज्योग्राफी पढ़ा रहा था यहाँ पर, तो उसमें मैं आप लोगों को पढ़ा भी रहा था कि जो आपकी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की नदियां हैं, चाहे वो प्रायद्वीपीय नदियां हो या फिर आप उसको कह सकते हैं कि कह सकते हैं डेल्टा वाली नदियां, ठीक है। तो यहाँ पे सतलज नदी में आपके जो बांध बनाए गए थे, वह बांध कौन था आपका, था भाखड़ा नागल बांध था। मैंने आप लोग को बताया भी था भाखड़ा नागल बांध, ठीक है। तो भाखड़ा नागल बांध ये आपका जो है वह कहां बनाया गया था, सतलज नदी पे आप लोग का बनाया गया था। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसमें जो आपकी एक प्रोग्राम चलाया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में, और उस प्रोग्राम का जो नाम है वो आपका नाम है कम्युनिटी विकास प्रोग्राम, जिसको हम लोग सीडीपी के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से, सीडीपी के नाम से जानते हैं। और यह जो आपका प्रोग्राम चलाया गया था, यह प्रोग्राम आपका कब लागू हुआ, चलाया गया था, तो 1 अप्रैल 1952 को यह प्रोग्राम आपका चलाया गया था, ठीक है। और इस प्रोग्राम में क्या बताया गया था कि जो हमारी कम्युनिटी विकास प्रोग्राम होगी उसके बारे में, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान लीजिए कि एक और कार्यक्रम आपका चलाया गया था 1900, मतलब ये जो आपका सीडीपी है इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम के नाम से, ठीक है। इसको अगर पूछा जाएगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो यह शुरू किया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यह शुरू किया गया था आपका 1952 में, यह आपका शुरू किया गया था, ठीक है। और इसी को हम लोग सीडीपी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वह हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। मैंने पीछे बताया आप लोग को कि यह जो आपकी कह सकते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आपका 1951 से लेकर 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी, ठीक है, 1952 ने 1956 तक चली थी। यह किस मॉडल पर आधारित थी, तो यह आपका हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और इसमें अगर हम बात करते हैं कि यह जो आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, ये इसका कुल योजना का जो बजट था वो बजट कितना था, तो जो बजट आपका रखा गया था, क्योंकि बजट के बारे में ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो बजट आपका रखा गया था वह लगभग 2068 अरब रखा गया था, ठीक है। उस समय यानी कि जब 1951 में यह आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना लाया गया था हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1 अप्रैल 1951 को, तब इसका बजट रखा गया था लगभग 2068 अरब यहाँ पे रखा गया था इसका बजट, ठीक है। और ये जो बजट आपका तैयार किया गया था, इसको कितने भागों में डिवाइड करके बताया गया था, तो इसको देखिए ध्यान रखिएगा कि यह जो बजट था वह कुल 7 व्यापक क्षेत्रों में आवंटित किया गया था, ठीक है, 7 व्यापक क्षेत्रों में, ध्यान रखिएगा व्यापक क्षेत्र में, ठीक है। यह जो बजट आपका था कितने का, 2068 अरब का। इस बजट को 7 जो आपके कह सकते हैं कि व्यापक क्षेत्र है, उन व्यापक क्षेत्रों में इसको बांटा गया था। अभी व्यापक क्षेत्र कौन कौन से, ये इसको जान लीजिए, क्योंकि व्यापक क्षेत्रों से प्रश्न आप लोगों से पूछ भी सकता है। तो पहला जो आपका व्यापक क्षेत्र आता है वह आपका कौन सा आता है, तो वह है सबसे पहले और सबसे ज्यादा जिस पर खर्च किया गया था वह आपका है सिंचाई और ऊर्जा पे, ठीक है, सिंचाई और ऊर्जा, ठीक है। सेकंड जिस पर सबसे ज्यादा जो खर्च किया गया था हमारा जो मतलब बजट है वह आपका कृषि है। सभी को पता है कि भारत जो है आपका कृषि प्रधान देश है, तो कृषि पे सबसे ज्यादा यहाँ पे खर्च किया गया था। तीसरे नंबर पे जो आपका आता है जहां पे सबसे ज्यादा जो खर्च किया गया था वह है आपका सामुदायिक विकास, ठीक है, सामुदायिक विकास। और अभी हम इसके बारे में चर्चा भी किए थे आप लोगों से, मैंने बोला भी था आप लोगों को कि सामुदायिक विकास, ठीक है। देखिए सामुदायिक विकास जो आपका कार्यक्रम चलाया गया था वह कब चलाया गया था आपका, तो 1 अप्रैल 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। और वहां पे जो आपका पैसा खर्च किया गया था, यानी कि जो बजट हमारा खर्च किया गया था, उस पूरे बजट का लगभग 17.4% यहाँ पे बजट को खर्च किया गया था, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि आपका मेनली जो पूछा जाता है कि वह कौन कौन से आपके क्षेत्र हैं जहां पर की बजट को खर्च किया गया था। इसके बाद जो आपका फोर्थ बजट मतलब क्षेत्र आता है जहां पे की खर्च किया गया था वह है परिवहन और संचार, ठीक है, परिवहन यानी कि जो हमारे यातायात के साधन है उस पर परिवहन, ठीक है। इसके बाद जो आपका खर्च किया गया था आपका वह आपका कौन सा था, परिवहन के बाद आपका आता है उद्योग पर, ठीक है,
क्या आपका उद्योग पे आता है। और नेक्स्ट जो आपका आता है और जिसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक सेवा। सामाजिक सेवा का मतलब होता है जैसे सरकारें जो हमारी होती हैं वो हमारे जो भी गरीब तबके के व्यक्ति होते हैं या फिर बीपीएल कार्ड धारक होते हैं उनको फ्री में गेहूं चावल ये वगैरह मतलब खाने पीने की जो चीजें होती हैं जीने की उनकी मतलब कह सकते हैं चाहत रहे उसके लिए वहां पे खर्च किया गया था। और वह आपका जो था उद्योग के बाद सबसे ज्यादा जो खर्च किया गया था वह आपका सामाजिक सेवा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि सामाजिक जो सेवा आपका खर्च किया गया था, कितना खर्च किया गया था, लगभग हम अगर बात करें तो लगभग लगभग आपका 16% यहाँ पे खर्च किया गया था। मतलब एक अनुमान भी लगाया जाता है कि 16.64% खर्च किया गया था, लेकिन यहाँ पे बाद में निकल के भी आया था कि 16% यहाँ पे बजट को खर्च किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट जो नंबर आपका आता है किस पर सबसे ज्यादा खर्च किया गया था वह भूमि पुनर्वास का था। ठीक है, भूमि पुनर्वास। चलिए, अब अगला जो आपका आता है वो अन्य खर्चे हो गए, जैसे आप शिक्षा को मान लेते हैं या फिर अन्य जो चीजें होती हैं उन सेवाओं पे आपका खर्च किया गया था। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारा जो बजट आपका था लगभग लगभग आपका जो बजट हमारा था वह 2068 अरब का था। और इस 2068 अरब की जो हमारा बजट था उसको 7 व्यापक क्षेत्रों में बांटा गया था। और ये 7 व्यापक क्षेत्र मैंने आपको बता भी दिए। इसके बाद इसके पहले मैंने आपको बताया था कि सीडीपी यानी कि आपका सामुदायिक विकास जो है वो वह योजना जो आपका शुरुआत किया गया था 1952 में शुरुआत किया गया था। इसके पहले मैंने आपको बताया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में नदियों पे बहुत सारा यहाँ पे बांध बनाया गया था, जिनमें सबसे ज्यादा जो फेमस बांध आपका है वह सतलज नदी पर बनाया गया भाखड़ा नागल बांध है। इसके पहले मैंने आपको बताया कि जो हमारे प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसकी शुरुआत आपका 1951 में शुरू हुई थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो खत्म मतलब विकास खत्म हुआ था वो आपका 1956 में खत्म हुआ था, क्योंकि ये पंचवर्षीय योजना थी और 5 सालों तक ही आपका पंचवर्षीय योजना चलती है। इसके बाद मैंने बताया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, आपकी मॉडल पर आधारित थी। और यह कौन सा मॉडल था, तो हेरोल्ड डोमन मॉडल पर आधारित था। इसके बाद जो आपका जीडीपी है, ध्यान रखिएगा जीडीपी है, यहाँ पे रखा गया था टारगेट कि लगभग 2.1% जीडीपी रखा जाएगा टारगेट। लेकिन उससे ज्यादा हमारे देश में क्या हुई थी, इसको मतलब प्राप्त किया गया था। इसको प्राप्त करने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि जब जो हमारा टारगेट रखा गया था 2.1% वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद, यह आपका 3.6% प्राप्त किया गया था। इसमें शुद्ध अगर घरेलू उत्पाद की बात किया जाए तो 15% जो आपका शुद्ध घरेलू उत्पाद है वह चला गया था। क्यों चला गया था, क्योंकि जो हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना था उस समय हमारा जो हमारे देश में जो मानसून था वो बहुत अच्छी मानसून थी, यानी कि समय पर वर्षा हुई थी, समय पर सारी चीजें वहां पर हो रही थी प्राकृतिक रूप से। ठीक है, तो जब प्राकृतिक रूप से सारी चीजें हो रही थी तो वो उसमें जो फसल थी उसकी पैदावार बहुत ज्यादा हो गई थी, यानी उत्पादन, यानी कि हमारे यहाँ जो कह सकते हैं कि फसल है उस फसल का भंडारण बहुत ज्यादा हो गया था। और उस फसल के भंडारण के साथ साथ क्या हुआ कि प्रति व्यक्ति आय भी क्या हुई आपकी बढ़ गई थी। जब हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना था तो उसमें प्रथम व्यक्ति आय जो थी आपकी वो बढ़ गई थी और लगभग आपका 8% प्रति व्यक्ति आय जो हमारा उस समय बढ़ा गया था। और उसका सबसे बड़ा जो कारण आपका था कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, उसका सबसे बड़ा कारण आपका मतलब तत्कालीन जनसंख्या थी, क्योंकि जनसंख्या जो जैसे जैसे बढ़ रही थी वैसे से हमारे प्रति व्यक्ति आय भी आपका बढ़ रहा था। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपके लगभग लगभग 5 आईआईटी संस्थानों का स्थापना किया गया था। ठीक है, 5 जो आपके आईआईटी संस्थान है उनकी स्थापना भी किया गया था। कौन से समय में, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय में किया गया था। इसके अलावा 5 इस्पात संयंत्र भी यहाँ पे लगाए गए थे। ठीक है, तो यह भी किसमें हुआ था आपका, तो वह भी आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपका शुरू हुआ था। ठीक है, इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि यह जो संयंत्र है यह आपका पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि जस्ट इसके बाद इसकी शुरुआत जो हुई थी वह लगभग 1954 में शुरू हुई थी और 1956 में आपका दूसरा पंचवर्षीय योजना आपका शुरू हो चुका था, 1956 से 1961 तक। तो इसीलिए आपकी लगभग यहाँ पे 2 ही संयंत्र आपके मतलब पूर्ण रूप से चालू हो पाए थे और 3 जो संयंत्र थे वह आपके दूसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू हो पाए थे। ठीक है, तो यहीं तक आप लोग का प्रथम पंचवर्षीय योजना था। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, बस ये प्रश्न पूछ सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जीडीपी के दर कितना, लक्ष्य कितना रखा गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, प्रथम पंचवर्षीय योजना कितने व्यापक क्षेत्रों में आवंटित किया गया था या फिर बांटा गया था। ठीक है, यही आपसे पूछा जाएगा और बहुत कुछ यहाँ से प्रश्न नहीं पूछता है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में इतनी सारी चीजें थी। अब हम लोग सेकंड पंचवर्षीय योजना पे आते हैं, क्योंकि किसी पंचवर्षीय योजना में जाइए तो उसका सबसे पहले जो समय पूछा जाता है
यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ, दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना या फिर कोई भी पंचवर्षीय योजना आपकी रही हो, उसमें सबसे पहले जो पूछा जाता है आपसे प्रश्न हुआ आपका कि उसकी समावधि क्या थी, यानी कि कब से कब तक था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी वो लगभग 1956 से लेकर के 1961 तक आपकी चली थी। 1956 से लेकर के 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना का यहाँ पर क्या था, समावधि था। अब देखिए ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है, यह हमारे पंचवर्षीय योजना में सबसे महत्वपूर्ण आपका यह पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ यह इसी पंचवर्षीय योजना के द्वारा हमारे यहाँ जो उद्योग हैं वो आपकी स्थापना, उद्योगों की जो स्थापना हो जाती है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं विशेष रूप से जो उद्योग शुरू हुए थे इस दूसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा ही शुरू किए गए थे। ठीक है, तो इसमें एक एक करके मैं आप लोग को बताता हूं कि क्या है ये और किस पर ये आधारित है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पहली जो पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक उसी प्रकार से द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी वह किस पर आधारित थी आपकी, तो यह आपका प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, जिसको हम लोग केवल और शॉर्टकट में बोला जाए तो यह आपका महालनोबिस मॉडल पे आपका आधारित था। ये महाल जो प्रशांत चंद्र महालनोबिस से यह क्या थे, तो यह एक सांख्यिकीविद थे। सांख्यिकीविद मतलब था स्टैटिस्टिशियन थे ये। ठीक है, और इन्हीं को यहाँ पे सौंपा गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा को तैयार करने के लिए। यानी कि जो आपके चाहे वो आईआईटी मतलब चाहे वो आईआईटी प्रोफेसर हो या फिर आईएएस कोई भी हो आपका हो, जो उच्च पदों पर उस समय वो आसीन होता था, जिनको सरकार चुनती थी और बुलाती थी कि आइए हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना जो हमारी बनाई जा रही है और इसमें अपना कह सकते हैं कि एक तरह से इसको पूरी तरह से लीड करिए। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो लीड किए थे वो प्रशांत चंद्र महालनोबिस थे, जो कि आपके सांख्यिकीविद थे। और इसकी शुरुआत आपका 1956 से 1961 के बीच में किया गया था। इसमें अगर हम बात करते हैं कि जहां प्रथम पंचवर्षीय योजना पे मेन फोकस आपका था उत्पादन था यानी कृषि था, वहीं पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना पे जो मेन फोकस आपका था वह आपका क्या था, भारी उद्योग थे। ठीक है, उद्योग यहाँ पे जो थे वह आपके क्या थे, इन यहाँ पे टारगेटेड थे। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो टारगेट रखा गया था, जो फोकस किया गया था वह कृषि पर फोकस किया गया था, उसी प्रकार से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो फोकस किया गया था वह उद्योग पर फोकस किया गया था। ठीक है, और यहीं पे क्या हुआ था आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि मिल ओपन हुए थे। मिल मतलब कि उद्योग ओपन हुए थे जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को एक नया रूप ही ले गए थे। ठीक है, और उस समय जो आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई थी उसकी जो लक्ष्य रखा गया था विकास दर, उसकी जीडीपी जो रखी गई थी लक्ष्य जीडीपी की, वह लगभग आपका 4.5% रखा गया था। ठीक है, 4.5% रखा गया था। और प्राप्त कितना हुआ था, तो यह प्राप्त हुआ था आपका लगभग 4.2%। ठीक है, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना में आपका कितना रखा गया था, तो 2.1% रखा गया था और उसमें प्राप्त हुआ था 3.6%। ठीक है, मतलब कि पहले पंचवर्षीय योजना में भी भारत लाभ में था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी भारत क्या था, लाभ में था, क्योंकि 4.5% यहाँ पे रखा गया था लक्ष्य और 4.7% यहाँ पे प्राप्त किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं तो इस योजना को एक और नाम से जाना जाता है और वह नाम है आपका भौतिकवादी योजना के नाम से। ठीक है, जो प्रथम द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसको भौतिकवादी पंचवर्षीय योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी ध्यान रखिए आप लोग, भौतिकवादी पंचवर्षीय योजना या फिर भौतिकवादी योजना के नाम से भी यह आपका फेमस है। भौतिकवादी आप लोग समझ रहे होंगे कि जैसे यहाँ पे उद्योग वगैरह बहुत ज्यादा चलने मतलब चलन में आ गए और जो आगे कर सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी आपके स्थापित हुए। इसी समय द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही आपका परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना भी की गई थी। तो ये भी चीजें मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैंने 3 चीजें आप लोग बताई द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। पहले की इसकी जो अवधि थी वो 1956 से 1961 थी। दूसरी मैंने बताया कि इसका जो मतलब मॉडल था वो किसके द्वारा तैयार किया गया था, वह आपका प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी के द्वारा तैयार किया गया था। और तीसरी चीज मैंने बताया आपको कि इसके जीडीपी दर जो आपका रखा गया था वो 4.5 रखा गया था और प्राप्त हुआ था 4.27%। और जहां पे प्रथम पंचवर्षीय योजना पे जो आपका फोकस था वो आपका कृषि था, वही द्वितीय पंचवर्षीय योजना पे जो फोकस था वो आपका उद्योग था। इसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना को एक और नाम से जाना जाता है, वह भौतिकवादी योजना के नाम से भी आपका यहाँ पे जाना जाता है। ठीक है, और आप यहाँ पे एक और इसको बोला जाता है इस योजना को
सॉरी इस जो पंचवर्षीय योजना है इसको हम लोग बंद अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को बंद अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो आपके अलग अलग नाम है उनको जरूर याद रख लीजिएगा। जैसे मैंने बताया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना को भौतिकवादी योजना भी कहते हैं। एक और मैंने बताया कि बंद अर्थव्यवस्था के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जब यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपकी बनाई गई थी तो उस समय जो आपके अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, JL नेहरू थे। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो इसके उपाध्यक्ष थे वह कौन थे, तो वह वीटो कृष्णमूर्ति थे। ठीक है, वीटो कृष्णमूर्ति थे, कृष्णमूर्ति। ठीक है, तो ये ध्यान रखे रहिएगा आप लोग कि जो आपका मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जो अध्यक्ष थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो आपके वीटो कृष्णमूर्ति थे। ठीक है, और यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि इसमें जो आपका मतलब कह सकते हैं कि एक और भी चीज यहाँ पे हुई थी, बहुत ही फेमस चीजें हुई थी, और वह यह थी कि इसमें 1958 में, ध्यान रखिएगा 1958 सॉरी 1948 में 1948 में आपका एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी और 1948 में ही होमी जहांगीर भाभा के साथ परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त भी किए गए थे। आप लोग जानते होंगे होमी भाभा, जिनका पूरा नाम क्या है आपका? होमी जहांगीर भाभा। और इन्हीं के नाम पे वाराणसी में एक आपका कैंसर हॉस्पिटल भी है, जो कि कैंट के पास जो वाराणसी के होंगे उनको पता होगा। होमी जहांगीर भाभा के नाम से ही आपका एक हॉस्पिटल है। और उसी समय होमी जहांगीर भाभा जी को क्या किया गया था? 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, ऊर्जा आयोग इसके अध्यक्ष इनको बनाया गया था। ठीक है, इसके साथ एक और चीज बताना चाहेंगे यहाँ पर, आप लोग वर्तमान समय में जानते होंगे LIC के बारे में। ठीक है, LIC जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। ठीक है, ये इसका कोटेशन है। तो LIC की स्थापना भी किस योजना के अंतर्गत की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय ही LIC की स्थापना की गई थी, जो कि आपकी कह सकते हैं सरकारी आपकी कंपनी के रूप में इसको मतलब कह सकते हैं कि वहां पे स्थापना की गई थी। बाद में यहाँ पे वर्तमान समय में देखा जाए कि अब LIC जो है वह सरकारी कंपनी नहीं रह गई है, इसमें सरकारी और आपका प्राइवेट दोनों हो गए हैं। तो जब सरकारी और प्राइवेट दो कंपनियां मिलकर कार्य करते हैं किसी कंपनी में, तो उसे हम लोग PPP मॉडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, PPP के मॉडल के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे आपको एक और आपका मतलब कह सकते हैं कि शुरुआत की गई थी एजुकेशन के क्षेत्र में, और यह आपका था 1957 में। ठीक है, 1957 में यहाँ पे शुरुआत किया गया था किसका? राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत भी कब की गई थी? तो 1957 में इसकी शुरुआत की गई थी, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो आपका कुल बजट था आपका लगभग यहाँ पे 2068 अरब था, उसी प्रकार से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल बजट आपका था 4800 करोड़ रुपए था। ठीक है, तो यानी कि दोनों में अगर देखा जाए तो मतलब उसका जस्ट डबल हो गया था। जैसे अगर हम बात करते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपका 2068 अरब था। ठीक है, तो वहीं पे आपका कितना हो गया? सेकंड पंचवर्षीय योजना में आपका 4800 अरब हो गया था इसका आपका अर्थव्यवस्था। ठीक है, मतलब आपका बजट था। ठीक है, ये आपके दोनों क्या है? बजट है। ठीक है, तो इन बजट को भी क्या किया गया कि अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया था। जैसे अगर हम बात करें कि जो हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसको सात प्रमुख जो आपके कह सकते हैं क्षेत्र है उसमें बांटा गया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था उसमें आपके 4800 करोड़ जो सॉरी 4800 अरब जो आपका बजट था, उसको सबसे जो मतलब कह सकते हैं कि इन्वेस्ट किया गया था वो आपका उद्योग में इन्वेस्ट किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे आपको दो चीजें और बताना चाहेंगे कि आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एक अनुसंधान है, इसकी स्थापना भी आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, और इसमें सबसे प्रमुख जो आपका आता है और लास्ट यहाँ पे पॉइंट है वह आपका है कि 3 यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो मिल है या फिर आपको उद्योग धंधे उनकी स्थापना की गई थी। ठीक है, पहला जो था आपका वह राउरकेला में था। ठीक है, जो कि इंडस्ट्री ऑफ उड़ीसा आपका है,
उसके बाद जो कि आपका जर्मनी के द्वारा किया गया था, दूसरा भिलाई और तीसरा दुर्गापुर। ठीक है, तीन है, मैं आपको क्या करके लिख भी देता हूं। पहला जो आपका है वह है आपका राउरकेला, राउरकेला, ठीक है। और दूसरा जो आपका है वह भिलाई है, भिलाई। और तीसरा जो आपका आता है नंबर वह है आपका दुर्गापुर, दुर्गापुर, ठीक है। तो ये देखिए राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये आपकी क्या है, यह इंडस्ट्री जो आपकी राउरकेला की है कहाँ पे, आपकी उड़ीसा में है, ठीक है। और यह आपकी भिलाई जो है वह कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। मैं लिख भी देता हूँ आप लोग को, यह आपका उड़ीसा में स्थापना किया गया था। भिलाई जो इंडस्ट्री है इसकी स्थापना आपका छत्तीसगढ़ में किया गया था, छत्तीसगढ़, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो तीसरा जो आपका है दुर्गापुर, दुर्गापुर जो आपका है इसका स्थापना किया गया था वेस्ट बंगाल में, स्थापना किया गया था, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। तो राउरकेला जो स्थापना किया था उड़ीसा में, भिलाई स्थापना किया गया था छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर में आपका वेस्ट बंगाल में स्थापना किया गया था, ठीक है। और ये आपके जो स्थापना किए गए थे या जो विदेशी कंपनियां उनके मदद से किया गया था। जैसे अगर हम बात करें राउरकेला जो स्थापना किया गया था वो भारत सरकार और जर्मनी की मदद से किया गया था, ठीक है। तो और उसके बाद भिलाई जो है उसकी स्थापना की गई थी भारत सरकार और आपका रूस की मदद से। दुर्गापुर जो आपकी स्थापना की गई थी वेस्ट बंगाल में, वो भारत सरकार और ब्रिटेन की मदद से किया गया था, ठीक है। ये सहयोगी आपके देश थे, ठीक है। तो इनको हम शॉर्ट फॉर्म में भी आप लोग एक सूत्र है या फिर ट्रिक भी कर सकते हैं, उस ट्रिक को याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा बोलते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या है कि रोज भीस दबकर खा, रोज रोज घीस दबकर खा, दबकर खा। देखिए इसका क्या होता है, रो से हो गया आपका राउरकेला, ज से हो गया जर्मनी, यानी कि राउरकेला जो आपके इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी उड़ीसा में, यह किसके द्वारा की गई थी, जर्मनी के द्वारा। भी से आपका हो गया भिलाई इंडस्ट्री, ब्रिटेन के साथ की गई थी, ठीक है। आप लोग को आवाज जा रही है मेरी। तो ये हम लोग का आखिरी पॉइंट था कि आप लोग इस ट्रिप को याद रखिएगा। और तीन आपके इंडस्ट्री स्थापना की गई थी, पहली राउरकेला, दूसरी भिलाई और तीसरी दुर्गापुर। राउरकेला किस देश के सहायता से बनी थी, तो जर्मनी। भिलाई किसकी सहायता से, तो वह रूस। दुर्गापुर ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है। और दुर्गापुर इंडस्ट्री जो इसका स्थापना किस राज्य में किया गया था, पश्चिम बंगाल में। भिलाई इंडस्ट्री का स्थापना किस राज्य में किया गया था, छत्तीसगढ़ में। और राउरकेला इंडस्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था, उड़ीसा में किया गया था, ठीक है। और यहीं पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, यहीं से आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली हमारा देश भी बन गया था। हमारा जो देश है वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली देश बन चुका था। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत कब मिश्र कह सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश बना था, वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश बना था, ठीक है। तो ये आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये दोनों ही आपके यहाँ पे खत्म होते हैं।